बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम किसी बीमारी के हवाले से बात नहीं करेंगे। आज हम होम्योपैथिक रेमेडी के हवाले से बात करेंगे जो कि बॉडी की कई बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक रेमेडी नक्स वोमिका के बारे में, जो कि होम्योपैथिक की गोल्डन रेमेडी भी कहलाती है। होम्योपैथिक फिजिशियन इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। तो चलिए इस मेडिसिन की डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नक्स वोमिका मेडिसिन के सोर्स के बारे में। दोस्तों, ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसको पॉइजन नट भी कहा जाता है और उर्दू में इसको कुचला भी कहा जाता है। दोस्तों, ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी कहलाती है। पॉलीक्रिस्ट का वर्ड वहाँ यूज़ होता है जहाँ एक मेडिसिन बॉडी की कई बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। वैसे तो होम्योपैथिक की सभी मेडिसिन पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ कहलाती हैं। तो चलिए अब इस मेडिसिन की कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी के मेडिसिन सर से लेकर पाँव तक काम करती हैं, यानी ये 20 से ज़्यादा बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। अगर नक्स वोमिका की पर्सनैलिटी की बात कर ली जाए तो दोस्तों, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले और कमज़ोर होते हैं और चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आती हैं। दोस्तों, अगर इस मेडिसिन की मेंटल सिम्टम्स की बात कर ली जाए तो जो मरीज़ होता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े मिजाज का होता है। ज़रा सी बात पर गुस्सा कर लेता है। कोई साउंड है, कोई लाइट है या कोई भी ऐसी कोई चीज़ है, उससे गुस्सा करने लग जाएगा। दोस्तों, इस तरह का जो पेशेंट होता है वो दूसरों से जेलसी फील करता है, यानी किसी को कामयाब देखेगा तो सोचेगा मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। और बाज़ दफ़ा देखने में आया कि इस तरह का जो पेशेंट होता है वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत और कोशिश करता है। ना उसको अपने खाने पीने की जो है वो ख्याल रहता है और ना उसको अपने सोने जागने का ख्याल रहता है। इस तरह के जब भी मेंटल सिम्टम्स आपको मिलें तो आप नक्स वोमिका मेडिसिन को यूज़ करवा सकते हैं। दोस्तों, नक्स वोमिका के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं और बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तब भी इस मेडिसिन को यूज़ करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेड के बारे में। दोस्तों, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको सर के पिछले हिस्से में बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ आँखों के जो ऊपर है यहाँ भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं इनको वर्टिगो भी देखने को मिलती है। अगर आपको इस तरह के अलामात देखने को मिलते हैं तो नक्स वोमिका मेडिसिन को यूज़ करवा सकते हैं। अगर बात की जाए आइज़ के वाले से तो दोस्तों, नक्स वोमिका का जो भी पेशेंट होगा उसको लाइट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। जब भी वो लाइट की तरफ देखेगा तो उसको दिक्कत सी महसूस होगी। और इसके अलावा दोस्तों, आंखों में ड्राइनेस देखने को मिलती है। तो जब भी आपको ऐसी अलामात देखने को मिलें तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात कर ली जाए ईयर्स की तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं इनके कान में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है और कान बहता है। अगर नोज़ की बात कर ली जाए तो नोज़ में भी ऐसे है कि नोज़ जो है वो बहने लग जाती है और मरीज़ को सफोकेशन सी महसूस होती है, यानी नाक जो है वो बाज़ दफ़ा बंद हो जाता है और मरीज़ को सफोकेशन महसूस होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए मुँह के बारे में तो ज़ुबान में जो है वो स्टमैटाइटिस यानी मुँह के छाले देखने को मिलते हैं या अल्सर देखने को मिलता है। जब भी आप देखें कि पेशेंट के जो मुँह में है वो छाले बन गए हैं तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर गले की बात की जाए तो मरीज़ को लगता है कि गला जो है वो चौक हो गया है। जब भी वो खाता पीता है, कुछ निकलता है तो ऐसा महसूस होता है कि गले में कुछ छिल रहा है, यानी ज़ख्म से बने हुए हैं और बाज़ दफ़ा खराश सी महसूस होती है। इसके साथ साथ देखने में आया है कि मरीज़ को सफोकेशन भी महसूस होती है। ऐसा महसूस होता है मरीज़ को कि जैसे गला जो है वो बंद हो रहा है। तो जब भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलें तो नक्स वोमिका मेडिसिन यूज़ करवानी चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गया ऊपर वाला एरिया। अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। दोस्तों, मरीज़ को ड्राई कफ देखने को मिलती है और इसके अलावा अस्थमैटिक कंडीशन भी देखने को मिलती है। जब भी मरीज़ सांस लेता है तो सांस से जो है वो आवाज़ आती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब बात कर लेते हैं मैदे के बारे में। दोस्तों, मैदे की नक्स वोमिका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जहाँ भी होम्योपैथिक में मैदे का जिक्र आता है वहाँ इस मेडिसिन नक्स वोमिका का जिक्र आता है। दोस्तों, ये मैदे के तमाम अमराज में बहुत अच्छा काम करती है। चाहे इंडाइजेशन का मसला है, अल्सर का मसला है, कोलाइटिस का मसला है, बदहज़मी का मसला है, खट्टी डगारें आती हैं, दिल घबराता है या पेट फूला फूला रहता है, इन सब अलामात में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, एब्डोमेन सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर इसकी स्टूल के वाले से बात कर ली जाए तो मरीज़ को जो है वो स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी अलामात देखने को मिलती हैं। मज़ीद बात कर ली जाए तो दोस्तों, ये मेडिसिन डायरिया पर भी बहुत अच्छा काम करती है, IBS पर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, ये इसकी मैदे की अलामात थी। अब बात कर लेते हैं इसके यूरिनरी ट्रैक के बारे में कि ये यूरिनरी ट्रैक पर क्या काम करती है। दोस्तों, जब भी मरीज़ यूरिन पास करने टॉयलेट जाता है तो मरीज़ की हाजत जो है वो पूरी नहीं होती, यानी यूरिन जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो पास आउट
होता है। इसके अलावा मरीज़ को जो है वो पेन गुर्दे से लेकर मिसाने तक रेडिएट करती हुई महसूस होगी। तो दोस्तों ये इसकी यूरिन की अलामात हैं। तो दोस्तों ये नक्सोमीका मेडिसिन की अहम अलामात थी। अगर इसके बारे में मज़ीद बात कर ली जाए तो हमारे क्लिनिकल तजर्बात की बुनियाद पर जो चीज़ें देखने को मिली हैं कि जिन पेशेंट के जो है वो हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा सुन्न होते हैं, नंबनेस रहती है और इसके अलावा कमर में दर्द रहती है, तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर मैदे की वजह से आपको एक्नी देखने को मिलती है यानी पिंपल्स देखने को मिलते हैं, तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा फ़ीवर में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। मज़ीद बात कर ली जाए तो अगर स्टमक की वजह से मरीज़ को अर्टिकेरिया देखने को मिल रहा है या नाखूनों में जो है वो रेडनेस देखने को मिल रही है, तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन की अगर पोटेंसी की बात कर ली जाए तो दोस्तों इस मेडिसिन को लो पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर इसको 3x में, 6 में, 30 में या 200 में यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये बीमारी की नौयत के हिसाब से, डिज़ीज़ के हिसाब से जो है आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आपको इस मेडिसिन की अगर पोटेंसी के हवाले से या मज़ीद डिस्कशन करनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह दोस्तों आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।